ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव शासननाथ श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य श्री बावली भगवान की, परम श्यामसागर ज्ञानी महाराज की, परम विद्यासागर श्यामसागर महाराज की, परम सागर महाराज ज्ञान सागर विजय सागर महाराज की, परम श्री श्याम सागर और सागर महाराज की। बोलिए परम श्री जात सागर महाराज की। नमः श्री पद्मनाय निर्दोष कल्लात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या श्री अंता श्री परमेश्वरी भगवान की। इस प्रकार बीते अनंत भाव लौकिक जन्म सजाने में, इस प्रकार बीते अनंत भाव लौकिक जन्म सजाने में एक जन्म अर्पित कर देखो संयम को अपनाने में। मानव जन्म महादुर्लभ है, मन विषयों में नष्ट करो। मानव जन्म महादुर्लभ है, मत विषयों में नष्ट करो। तपस्याग राग सुनकर महाइष्ट है उन्हें करो। कल आप लोगों ने जन्म कल्याण देखा था, उस पर विचार करते हुए चंद लाइन दे रहे हैं कि जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख नीली होठ ठंडे और दिल में आंधियां, तीन मौसम एक सम है ओढ़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी तीन गज कच्ची जमीन, जिंदगी में जोड़ता है आदमी। है यहाँ विश्वास कितना आदमी को मौत पर, मौत के ही हाथों सब छोड़ता है आदमी, मौत के ही हाथों सब छोड़ता है आदमी। बंधु श्रीमद् पंचज्ञान महोत्सव ये आप लोगों के लिए एक नई स्फूर्ति लेकर के आता है। इनमें हम जितना भी आप जीवन का अनुभव लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन यह अनुभव पुण्यशालियों को ही मिलता जो इसमें भाग लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। आज दीक्षा कल्याण का समय है। आज ना प्रभु राज वैभव को प्राप्त हुए, राज करते करते 83 लाख पूरे हुए। नीलांजना का नृत्य देखते देखते मन में वैराग छाया। जब उसका मरण हुआ तो विरक्ति आ गई। चल दिए अपने दीक्षा करने के लिए, मुन दीक्षा धारण करने के लिए। कहा गया कि जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख बैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। बंधु आज आप कुमारी नीलांजना का मरण देख कर उनके अंदर विरक्ति आई, वैराग का जागरण हुआ। वही वो विचार करने लगे, आया हूँ एकाकी जग में एकाकी ही जाऊंगा।
जितना पुण्य कमाया मैंने उसे साथ ले जाऊंगा। दृष्टि गोचर धन रोजो यहीं पड़े रह जाएंगे। परिजन पुरजन मरगत तक जा आकर आग लगाएंगे, जा आकर आग लगाएंगे। मन में प्रश्न उठता है कि संन्यास क्या है। आचार्यों के शब्द में कहूं तो संसारिक दौड़ का अंत ही संन्यास, इच्छाओं का समापन ही संन्यास। संन्यास जीवन की पूर्णता को मानने की चेष्टा है। 20 से 10 तक की यात्रा संन्यास बूंद के सागर से मिलने की तमन्ना। संसारी प्राणी के समक्ष एक स्थान पर योग रख दिया जाए और दूसरे में भोग रख दिया जाए तो भोग की तरफ दौड़ता है, योग की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि नाली का कीड़ा नाली में ही रहना पसंद करता है। उसके जीवन में सुख की एक भी किरण अवतरित नहीं होती है, मात्र जन्म से मृत्यु तक ही दौड़ते रहता है। शांतनाथ ने संन्यास के निमित्त दर्पण को देखा तो उन्होंने चल दिए अपने संन्यास के मार्ग पर। परम प्रभु भगवान ने संन्यास के निमित्त को विचार हाथी काय को संकल्प से बंधा हुआ देखा। मन में विचार आया, विचार हाथी का एक संकल्प में ही जकड़ा हुआ है, तो हम तो क्या। इसलिए उन्होंने उस संकल्प को तोड़ दिया। चंद्र भगवान के संन्यास के निमित्त में आकाश में इंद्रधनुष का बनना देखा तो उन्होंने उधर से मुख मोड़ दिया। कहीं सफेद बालों को देखा तो अपना दुष्टपन जान करके उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया। आज आपनाथ भगवान का तब कल्याण महोत्सव का दिन। आज के कार्यक्रम में आदिनाथ जी महाराज अब मुनि राज हो जाएंगे। चैतपदी नवमी के दिन आदिनाथ भगवान ने लीला को मृत्यु देखते देखते वैराग उमड़ा तो उन्होंने दीक्षा धारण करने के लिए अपना मन स्थिर कर लिया और मन दीक्षा धारण कर दिया। महाराज आदिनाथ भावना भाते हुए जन्मे मरा केला चेतन सुख दुख का भोगी और किसी की क्या कितने जुदी होगी। मोह नींद के जोर जगवाती हूँ मैं सदा, कर्म चोर चौर सर्व लूट है सुध नहीं। इन विचारों को करते हुए मूल दीक्षा धारण के लिए मन को चल दिए। यात्रा प्रारंभ हो गई। आचार्यों ने कहा भी है, संगम जल्दी मुक्तम। जब दुखों से छुटकारा चाहना हो तो श्रीमद धन को स्वीकार करो, दीक्षा ग्रहण करो। इसी में अशुभ निवृत्तियां और शुभ प्रवृत्तियां होती हैं। अंत में शुद्ध की प्राप्त होती है। आजकल देखा जा रहा है कि बिना शोध उत्पन्न कराए हुए संन्यास की वास्तविकता का परिवर्तन किया। मात्र सिद्ध परंपरा की वृद्धि की आशंकाओं आकांक्षाओं से कई साधक बिना सोचे समझे दीक्षा प्रदान करते हो लगी है। मैं 100 शिष्यों की श्रृंखलाओं को पार करूं। ये क्या कर रहे हो? वीडियो बना इससे शिष्य और शिष्याओं के काया नजर मान करते हुए देखे जाते हैं। अपने अपने भाव जाल में फंसाकर काया भावुक कन्याओं और मात्र देश को परिवर्तन कर संन्यास सोच रहे हैं, जिससे संन्यास का लक्ष्य धूमिल होता जा रहा है, स्वार्थ निरंतर विस्तार होता जा रहा है।
इससे न संसार छूटता है, न संसार संन्यास मरता है, बस मात्र एक रिकॉर्ड बन गए हैं। लेकिन हमारे कुछ प्रमुख आचार्य हैं जिन्होंने बालपन से ही अपने शिष्यों में ऐसे गुण गढ़ दिए कि जो आज धर्म की कथाओं को पता कहाँ वो ले रहा है। मम्मी ये बाद में आज महाप्रभु ने कंपटीशन भेजा है 4000 राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण की। लाइन देखो ऐसा केवल आत्मा Dear संसार parents, kindly की चिंता prepare नहीं your की vote for mono acting और competition 6 माह which के will be लिए held on 5th December मौन रहकर वो अपने ध्यान में 2025. बैठ गए। आचार्यों ने कहा भी है उत्तम आत्म चिंता से आत्मो चिंता न महात्मा मोनो एक्टिंग है। अधुना काम चिंता से पर चिंता धमा धमा। आपके भाई बेटे को उत्तम चिंता तो अपने आत्मा की चिंता है, स्व की चिंता करना अपने इस बार नमक मेहनत करना। करनी है, टॉप बनाना है, कपड़े पहन के जाना है। मध्यम चिंता अपने शरीर के मोह की चिंता करना। ए, काम की चिंता अधम है और पर की चिंता करना धमा धमा अधम से भी अधम है। इसलिए हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। कहा भी गया है कि डाल से चूका हुआ वह हमेशा नीचे ही गिरता है। असाव का चूका हुआ किसान हमेशा पछताता है। अतः शरीर से तपस्या मिलाने से तो साफ करना चाहिए ताकि अपने अंदर के परमात्मा को प्रगटाया जाए। जो बंधु और का दीक्षा कल्याण हमें ये शिक्षा देने आया है कि हम भी अपने छोटे छोटे नियमों को पकड़ते हुए, संयम को धारण करते हुए, वृत्तों को अंगीकार करते हुए अपने जीवन को आगे समय समय बढ़ाते जाएं, जिससे कि हमारे मानव परिवार सार्थक हो सके। मानव परिवार बहुत ही कीमती परिवार है। ये आपको बहुत पुण्य के संयोग से मिली है, तो आप इसका पुरुषार्थ करते हुए इसको जन्म मरण से छुटकारा पाने का प्रयास करना। भले भगवान महावीर ने कहा कि इस पंचम काल में मुक्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने बता भी दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने मार्ग दिखा दिया, हमें मार्ग पर चलना है। कब हम वहां पहुंचेंगे ये तो निश्चित नहीं है, लेकिन मार्ग पर चलते जाएंगे तो निश्चित ही हम लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। आप सभी इस मोक्ष मार्ग पर कदम रखते हुए समय समय आगे बढ़ते जाएं, जिससे कि आपके जीवन का कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धेभ्य। हमारे बीच में